जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल, दिस साइड रोहित। मैं होप यू आर डूइंग वेरी वेल। यार आई नो पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हुई है। आप भी जानते हो कि काफी ज्यादा तबीयत खराब थी, अभी भी है, बट ये है कि अभी पहले से ज्यादा रिलैक्स है, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। एंड क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा? टाइम वेस्ट नहीं करते ना, नींव बैच है, नींव रखनी है यार। देखिए, मकान जब बनता है ना, किसी का घर बनता है, कुछ भी बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो सबसे बड़ी चीज होती है उसकी नींव। आप भी जानते हो, ओके? तो नींव रखना बहुत जरूरी है। अब ये नींव क्या है? आपने सीपीएम पर पढ़ा है, आपने अभी मैंने इन्वेंट्री को ओवर किया है। अगर आप देखो, मैंने 7 लेक्चर्स है, 6 बिल्कुल कंफर्टेबल है, एक में तबियत खराब थी इसलिए वो बीच में रुक गया था, नहीं तो उसमें क्वेश्चन है काफी। तो देखिए, जो पहला चैप्टर था वो हम लोगों ने इन्वेंट्री कंट्रोल कर लिया है। याद रखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल। और जाइए क्वेश्चंस को उठा लीजिए, गेट के प्रीवियस ईयर को। भाई 2 मार्क्स का बनता है यहां से। और जितने स्टूडेंट है सीपीएम पर्ट में जितने भी स्टूडेंट्स है, मैकेनिकल, सिविल, P&I, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी है, वो आके पढ़ लो भाई। अब इसका रीजन क्या बताया मैंने? मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूं यार, कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना तो ध्यान से पढ़ो। बिकॉज जो एग्जामिनर है UPRVUNL है ना, AE का एग्जाम हुआ है, और AE का एग्जाम में आप लोग जानते हो कि 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन लिखो, 2 क्वेश्चन इक्वल टू 6 मार्क्स। 29 मई, देखिए 29 मई 2022 को जो एग्जाम था, UPRVUNL को छोड़ो, ये था आपका UPPSC का था आपका बेटा, UPPSC AE का एग्जाम था, है ना? UPPSC का, UPRVUNL में तो बहुत ज्यादा पूछता है। UPRVUNL में तो बिल्कुल बेसिक पूछ लेता है, जिसका अलग से क्लासेस चल रही है, डोंट वरी। आप अगर इतने पे भी ध्यान दे लोगे ना, काम बन जाएगा। मैं रियली बता रहा हूं, काम बन जाएगा। तो देखिए, अगर एग्जाम की 22 की बात कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ 10-12 दिन हुए हैं, आपका पूछा हुआ था इन्वेंट्री कंट्रोल। जाइए और क्वेश्चंस को उठा लीजिए, और डायरेक्टली गेट प्रीवियस ईयर ही पूछे हुए थे उस बंदे ने। अब बात करते हैं सीपीएम पर्ट की। अगर आप पर्ट की बात कर लीजिए या फिर सीपीएम की बात कर लीजिए, पूरे लेक्चर्स चलेंगे, पूरा वीक चलेगा, बिल्कुल बेसिक से उठा दूंगा बेटा। आप बस साथ दो, प्यार दो अपना, कि जितना ज्यादा प्यार दोगे उतना ज्यादा आपको और मिलेगा पढ़ने के लिए। मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली, अगर आपको ज्यादा चाहिए पढ़ने के लिए तो प्यार दीजिए, मींस शेयर करिए, लाइक करिए, जितना ज्यादा कर सकते हो करिए। देखिए, हर एक बच्चे की एक चीज क्वालिटी होती है। अब मैंने भी किसी से सीखा है, मुझे भी किसी ने बोला था ये, कि सर एक चीज होती है कि अगर आप लोग ज्यादा ध्यान दोगे ना, कि गेट का बच्चा हर एक एग्जाम को कवर कर लेता है। जो गेट की तैयारी कर रहा है वो, उसके लिए हर एक एग्जाम बहुत इजी होता है, हर एक एग्जाम बहुत कवर अप कर लेता है। तो चलिए, स्टार्टिंग करने से पहले यार, किसी ने मुझसे बोला है कि सर कुछ सुना दिया करो क्लास में कभी कभार, तो उसके लिए कुछ लाइनें थी, ये सबको पता है, याद है, तो कर देता हूं, सुना देता हूं। ये सबको ने सुनी भी होगी। तो बहुत बड़ी कविता है, एक बड़ी कहानी है, तो उसी के बारे में है कंप्लीटली, कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, मां के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये मुकाम भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हम ठुकराकर अपने शहर लौट जाओ, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थानों के चक्कर में, अपने बयान से तू यूं पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। और एड अंकल आपके साथ है, जो आपको जेल जाने ही नहीं देगा, कहीं ना कहीं यार PSU में सेट करा ही देगा। आप बस पढ़ते रहो, और इस तरीके से पढ़ते रहोगे ना यार, सिंपल सी बात है, एग्जाम कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। और यार एक ONGC IOCL NTPC HAL एक पैकेज ले लो यार अच्छा सा। तो मैं कह रहा हूँ कि जमाना क्या, जेल में क्या यार, हस्तियों में काटेंगे, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर को अपने अच्छे से, ठीक है? चलिए बेटा, तो जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पर्ट, देखिए धीरे धीरे सारी चीजें, अब चाहो तो मैं यहां पे इसकी फुल फॉर्म लिख सकता हूं, पर नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? कमेंट करके बता दो एक बार कमेंट कर दो कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। कमेंट करो एक बार कि सर पर्ट की फुल फॉर्म क्या है। ESC क्वेश्चन, अब देख लीजिए ESC का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ESC ने पर्ट की फुल फॉर्म पूछ ली है,
अब सुनो कि अगर ईएससी पर्ट की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यार 2 नंबर पूछ रहा है ईएससी का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो एक बार प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो पर्ट की फुल फॉर्म क्या है ना। 2 आएंगी निकल के, मैं पक्का बता रहा हूं। 2 आपको आपने भेजनी है मुझे, 2 फुल फॉर्म भेजोगे, उसमें से करेक्ट होनी है। तो जल्दी से जाओ कमेंट करो और तुरंत भेज दीजिए, ठीक है। होता क्या है, पर्ट तो छोड़ो, अब इसमें एक वर्ड जुड़ा होता है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट होता क्या है बेटा, देखिए एक एक वर्ड समझा दूंगा, एक एक चीजें पढ़ा दूंगा और आप एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको कि कहां पे क्या यूज करते हैं, ठीक है। कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक टास्क है। मेरा प्रोजेक्ट क्या है कि भाई मुझे अपना 1 घंटा यूटिलाइज करना है। प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट, रोहित प्रोजेक्ट क्या है या आपका प्रोजेक्ट, या आप लिख लीजिए आपका प्रोजेक्ट क्या है। कि सर एक इवेंट है, मैंने कहा कि हाँ होगा जो भी है। सर एक प्रोजेक्ट है, यहां से यहां तक जाना है। जैसे आपके घर का प्रोजेक्ट है ना कि मैंने आपकी क्लास लेता हूं 12 PM और 1 PM पे ओवर कर देता हूं। दिस माई प्रोजेक्ट कि 12 PM से 1 PM तक मुझे क्लास लेनी है आपकी पर्टन CPM, सिविल वाले हो या मैकेनिकल हो। मींस जिसकी कोई डिफाइनाइट, मैं फिर बोल रहा हूं, एक डिफाइंड है, एक डिफाइंड स्टार्टिंग डेट हो, बिगिनिंग हो और एक डिफाइंड एंडिंग हो, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट। और जहां पे हमारे रिसोर्सेज लगते हैं या जहां पे हमारी एक्टिविटी होती है, मेरी एक्टिविटी आपको यहां पे क्या है, पढ़ाना, आपको टीच करना, दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या टर्म आती है, प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी टर्म क्या होती है, एक होती है आपकी प्लानिंग, कि मेरी प्लानिंग है कि मैं आपको 2 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करा दूं। दूसरी आती है शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना कि कितना टाइम आपको एक एक्टिविटी पे देना है। फिर थर्ड वन आता है आपका कंट्रोल, एक वर्ड आता है ये कंट्रोल, कि आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे। कंट्रोल मींस डेज कम हो गए, ज्यादा हो गए आपकी एक्टिविटी में, मान के चलो आपने घर बनाया और घर बनाते हुए बरसात होने लग गई और आपने तो टाइमिंग दिया है कि भाई 31 दिसंबर 2022 तक मुझे ये काम कराना है। सपोज करो मैं हूं, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है कि भाई मुझे CPM वर्ड मुझे 30 जून तक खत्म कराना था, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। बट मेरी तबीयत हो गई खराब बीच में, आपने भी देखा पिछले 4-5 दिन से मेरी हालत काफी गंभीर थी। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, कंट्रोल करना है क्लासेस पे। यार अब 1 घंटे की नहीं लेके 2 घंटे की करूंगा, 3 घंटे की, शेड्यूल ऐसा बनाऊंगा, प्लानिंग ऐसे करूंगा कि आपका भी नुकसान ना हो और टाइम से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नोट, इंपॉर्टेंट क्या वर्ड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, वो होती है आपकी नेटवर्क डायग्राम। कि आपको नेटवर्क डायग्राम आना बहुत जरूरी है। नेटवर्क डायग्राम आपके लिए कहां कहां पे हेल्प करेगा डियर, वो आपका पर्ट में भी हेल्प करेगा, वो आपका CPM में भी हेल्प करेगा। तो नेटवर्क डायग्राम आपका दोनों होना जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज हमें यहां पे सीखना है, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएं। जितने भी न्यू कमर्स है या ओल्ड स्टूडेंट्स है, उनको ध्यान में रखना है कि भाई आपको किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम को बनाना है। और सारी चीजें बाद में बात करेंगे, पहले बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूं तो इसको 3-4 घंटे में खत्म करा सकता हूं पूरा चैप्टर, अरे नहीं कराना ना, आपको एक एक बेसिक चीजें समझाते नहीं है बस मुझे। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि एक एक बेसिक चीजें अगर आप बच्चा समझ गया ना, मैं बता रहा हूं रैंकर, अभी मेरे स्टूडेंट है, बार्क का इंटरव्यू है उनका 15 जून को, मैं आपको उनको लाऊंगा एक बार, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। 15 जून को बार्क का है और एक बच्चा बार्क में ऑलरेडी है, ठीक है। और PSU की तो अलग बात करिए, PSU में तो अलग चीज है। देखिए तो जो चीजें पढ़ा रहे हैं हम, इंटरव्यू गाइडेंस सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, फोन आता है रोज, बात होती है, रोज व्हाट्सएप भी कर देता है बंदा कि सर ये बता दो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, मुझे कैसे करना है, टैगल कैसे करूं, ये मुझसे पूछा गया है, ओके ना। उसने कल एक गलती बताया कि सर मैंने टेस्ट दिया है और मुझसे ये गलती हो गई, मुझे कैसे रेक्टिफाई कर। तो मैंने उसको बताया कि क्वेश्चन पूछा है तो करीबन 1 मिनट चुप रहो, समझो क्वेश्चन को क्या बोलना है, फिर उसके बाद बोलो। सोच समझ के बोलना आपका बहुत जरूरी है, ओके। तो नेटवर्क डायग्राम की बात करते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम है क्या चीज, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अरे मजा आएगा, आप ये यूज करते हैं पेन, ठीक है। आप ये नेटवर्क डायग्राम क्या चीज है, देखिए 2 टाइप के नेटवर्क डायग्राम है, 2 टाइप के नेटवर्क डायग्राम है। पहला डायग्राम है एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन एरो किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, सारी चीजें समझो बस, ठीक है। दूसरा होता है बेटा एक्टिविटी ऑन नोड। ये 2 टाइप की एक्टिविटी ऑन नोड। अब ये क्वेश्चन कहां पूछता है, ये क्वेश्चन आपके AE में पूछता है मैक्सिमम, जेई में, सॉरी AE में, असिस्टेंट इंजीनियर ESC। अब गेट ने भी लेवल ऐसा बनाया है
लेवल गेट ने ये कहा कि भाई एक नंबर का क्वेश्चन मैं बिल्कुल इजी पूछ लूंगा यहां से, अब आपके ऊपर है। अब ये क्या कहना चाह रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझा रहा हूं ना, बस आपको क्या समझना है कि बेटा आपको ये समझना है कि देखो ध्यान से सुनना, जो चीजें बता रहा हूं इस तरीके से बना है, जो ये बना हुआ है ना, ये दिस वन, इसको बोलते हैं हम लोग नोड, ठीक है। एरो मींस इस तरीके से एरो, और एरो ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, आपको इसके बीच में कोई काम करना है, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी आपने घर बनाना है, उस एक्टिविटी को लिख दिया मैंने ए, कितने दिन काम करेगी वो, 6 डेज काम करेगी, दिस इज नोन एज एक्टिविटी ऑन एरो। ये सिंपल सा एक्टिविटी एक एरो के ऊपर बनता है। दूसरा एक्टिविटी ऑन नोड्स, तो एक्टिविटी ऑन नोड्स को कैसे शो करते हैं, ये ए को अंदर लिख देते हैं, इधर लिख देंगे बी को 7, कुछ इस टाइप की। तो लाइक अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो ये बन गया जी बेटा A6 या A5, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको जो लिखना लिख सकते हो, मैं A6 से डिनोट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 6 एक कॉमन वर्ड होता है। तो एक्टिविटी 6 इस तरीके से शो की जाती है। तो एक्टिविटी ए, फिर यहीं से ही निकलेगी एक दूसरी एक्टिविटी दैट इज नोन एज बी, तो एक्टिविटी बी मान लीजिए 4, तो ये 3, इस तरीके से काम चलता हुआ चला जाएगा एक्टिविटी ऑन नोड। तो काफी क्वेश्चन पूछते हैं एक्टिविटी ऑन नोड पे, एग्जांपल्स क्या होंगे, ये तो एक सिंपल है, ये तो एक सिंपल है, एग्जांपल बताइए क्या होगा कि एक्टिविटी नोड में एग्जांपल क्या होगा बेटा, वी नीड 3 थिंग्स लाइक सैंड, स्टील एंड सीमेंट। अब ये क्या चीज है, ये कहीं पे भी मिल जाता है, दीज आर दी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, याद रखिए इनको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट कहीं है, डिपेंडेंट है ये कहीं, बताइए। स्टील, क्या सीमेंट के बिना काम चल जाएगा, अरे सर चल जाएगा। सैंड, क्या सीमेंट की जरूरत है, नहीं है। तो ये जो स्टील स्टार्टिंग में आप ला रहे हो ना खरीद के, ब्रिंगिंग, दीज आर द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इन सभी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। लाइक सैंड, सैंड के लिए क्या सीमेंट की जरूरत है, मेरे पास देखिए ये आपका स्टील है ना, ये आपका सपोज करो ये आपका सैंड है, इसमें जो भी मान लो सीमेंट मान लो, ये आपकी स्टील है, क्या ये दोनों एक जैसे है, नहीं है सर, डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट, काम ही नहीं करेगा ना, एक्टिविटी डिपेंडेंट ही नहीं है। हाँ अगर मैं बोलूं वाटर सीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब आप सीमेंट को मिक्स करोगे तो वाटर की नीड पड़ेगी, करेक्ट ना। तो इस तरीके से काम बनता है एक्टिविटी ऑन नोड्स पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कभी भी तो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कैसे शो करते हैं, अब शो करने का काम कैसे होता है, तो शो करिए, देखिए जो भी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होगी, लाइक दिस इज योर सीमेंट, लाइक दिस इज योर स्टील, दीज आर द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। तो ये तो एरो तो आपको हर बार में ही शो करना है, ठीक है। अब सपोज करो कोई एक्टिविटी यहां पे आ गई है, मैं सपोज करो, ठीक है, और आपको यहां से जाना है, कैसे जाए, और कोई एक्टिविटी इस तरीके से शो कर दी है, तो बेटा हम ऐसी एक्टिविटी को यूज करते हैं एज अ, इस तरीके से, दीज आर द डमी एक्टिविटीज, ऐसे शो कर दिया जाता है D1 और D2। कोई यहां पे ड्यूरेशन होगा नहीं, 0 और 0, दीज आर दी डमी एक्टिविटीज, इन्हीं वर्ड को बोला जाता है डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी नो कंज्यूम रिसोर्सेज, नो कंज्यूम रिसोर्सेज, जो आपका कोई भी रिसोर्स को कंज्यूम ना करे। इट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटर, रिप्रेजेंटेटर का काम करता है भाई इसको कंप्लीट कराना है, बस यहां पे डमी को शो करके, एग्जैक्टली। तो आपको ये सभी चीजें सुननी है। और नाइदर कंज्यूम टाइम, लिख लेना, नाइदर कंज्यूम टाइम, नाइदर कंज्यूम टाइम। तो आप लोग ये देखिए, ना तो रिसोर्स कंज्यूम करता है ना ही आपका टाइम कंज्यूम करता है। तो डमी एक्टिविटी का एक एग्जांपल ये बन गया डायरेक्टली कि सर जो ना तो रिसोर्स यूज करेगा ना ही टाइम यूज करेगा, वो करेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटर है कि आपकी जो एक्टिविटी छूट गई है मार्केट में उसको कंप्लीट कराने का, एक नेटवर्क एनालिसिस कराने के लिए यूज करा जाता है। कहां पे यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं अपकमिंग उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे डमी को यूज किया जाएगा और कैसे डमी को यूज नहीं करते हैं और कहां कहां यूज करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो एग्जांपल्स क्या होंगे, किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनेगा ये भी बताऊंगा, आपको एंड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक ऐड कर देते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या रूल है, नेटवर्क डायग्राम को क्या बोला जाता है, अगर कभी भी आपसे पूछा नेटवर्क डायग्राम, सारी चीजें आपके पास होगी, थोड़ी देर रुकिए,
नेटवर्क डायग्राम को अगर पूछे इवेंट नंबरिंग, क्या पूछे नेटवर्क डायग्राम में? इवेंट नंबरिंग। क्या आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस, इवेंट नंबरिंग। तो बेटा फल्करसन रूल, क्या बोलते हैं इसको? फल्करसन रूल। अगर कभी भी पूछे आपसे फल्करसन रूल्स किस में यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है सीपीएम पर्ट में, याद रखना किस में यूज किया जा रहा है बच्चे? सीपीएम पर्ट में यूज किया जा रहा है। तो मे होप आपको ये सभी चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं? सुनना, बड़े ध्यान से सुनो कि जो जो चीजें बता रहा हूं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है? इधर लिखा होता है एक एक्टिविटी, मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, फिर रूल्स भी साथ साथ समझाऊंगा ना। इधर लिखते हैं प्री डिसीजर, प्री डिसीजर। अब मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री डिसीजर? अरे देखिए, सपोज सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, आप टेंशन न लो। कोई एक्टिविटी ए है, कोई बी है, ये सी है, डी ई एफ जी एच। प्री डिसीजर यहां पे कोई नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे ए लिख लो, ए लिखो, अब बी लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए डी एंड ई, और लास्ट में लिख लीजिए एफ एंड जी। ये आपका ई बन गया। ओके, इधर सीरियल नंबर कुछ भी है, तो ये कहता है कि 1 से 2, 1 से 3, 2 से 6, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5, 5 से 6। ये हमारे रूल्स है, सीरियल नंबर, एक्टिविटी। ये अब क्या बनाना है सर? सिंपल सी बात है, इसका नेटवर्क डायग्राम बनाओ। क्या बनाना बेटा? नेटवर्क डायग्राम। इजी नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ इजी टास्क। एक बार बना के तो देखिए, आपको सारे रूल्स पता लग जाएंगे, इसलिए मैं लाया। अब देखिए, ये कोई एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी, मैं इनको इस तरीके से कवर कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। एक भी कंफ्यूजन हुआ ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो ठीक है, आप पहले इसको लिख लीजिए ना। अब प्री डिसीजर, एक बच्चे ने कहा कि सर कोई एक्टिविटी 1 से 2 है, एक्टिविटी ए नाम उन्होंने रख दिया है। सुनना बड़े ध्यान से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि क्या? सुनना बड़े ध्यान से। कोई एक्टिविटी इस तरीके से, अब ए एक्टिविटी को इस तरीके से शो किया जा रहा है, ये वाला। बी एक्टिविटी का भी कोई नहीं है। अब सुनना, अब एक बच्चा कहेगा सर बी का भी कोई नहीं, तो बी को कहां से बनाए? तो देखो, ए का कोई नहीं है, इधर इधर देखो, ये वाला, ये लाइन देखो। प्री डिसीजर मींस पहले। सपोज करो भगवान से पहले कौन आया? नहीं आया, मुझे नहीं पता। देखो प्री डिसीजर क्या कह रहा है? मैं हूं। अब ध्यान से सुनना, मेरा जन्म मेरे मदर और फादर से हुआ। ओके, अब जब अर्थ पे भगवान आए, उनका जन्म तो कैसे हुआ? डोंट नो ना। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी फिर भगवान से स्टार्ट होने शुरू हो गए, अलग अलग आ गए सब लोग, है ना। तो प्री डिसीजर मतलब पहले कहां से जनरेट हुई है चीजें। तो उन्होंने कहा कि और ए बी का मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या किया? एक्टिविटी 1 और से 2 ए ने किया। फिर देखो 1 से 3 बोल रहा है, तो 1 से ही स्टार्ट हुई आपकी एक्टिविटी ये 3, तो 1 से तो एक्टिविटी बी ये बन गई आपकी। बात समझ में आ गई? तो 1 से 2 बी। तो देखो 2 और 3 का जनरेट कहां से हुआ बेटा? 1 से हुआ। तो एक्टिविटी ए और बी का जन्म भी 1 से ही हुआ। सपोज सिंपल सी बात है, ये दिखा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या कहते हैं कि सी, अगर आपको सी चाहिए तो वो ए से निकला है, उसको बोला 2 से 6, एक 2 से 6 बोला। बात को समझो कि 2 से 6, अरे सर 2 से 6 हो सकता है? नहीं, गलत दिया हुआ है, 2 से 6 गलत है यहां पे, है ना। सी एक्टिविटी है ना, हाँ सी एक्टिविटी है, कुछ तो होगा ना। 2 से 6, सर 2 से 6 लिखते हैं। फिर मैंने कहा कि लिख लो, जब 2 से 6 दिया हुआ है तो लिख लो। उन्होंने यहां पे बनाया इस तरीके से 2 से 6 कहीं ऐसे बना दिया उन्होंने, ऐसे आना तो नहीं चाहिए पर बना दिया, ठीक है चलो कोई नहीं। फिर कहते हैं कि ए से ही जनरेट हुआ है डी, जो 4 पे गया। तो डी किससे जनरेट हुआ है बच्चे? देखो डी प्री डिसीजर ए, पहले कौन है? ए। तो ए से जनरेट हुआ, ए इज अ जनरेटर, आप ये लिख लीजिए, ए इज अ जनरेटर। डी क्या है? जो अभी बच्चा हुआ है, सिंपल सी बात है, जो बेबी है वो डी है। तो ये डी बन के आया आपका यहां पे। तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे सर? ये ऐसे डिनोट करो यहां से। तो ये क्या बन गया आपका? 4 बन गया। और ये कौन सी कंडीशन है आपकी? डी। और ऊपर वाली कौन सी कंडीशन है बेटा? सी। ठीक है। ई किससे जनरेट हुआ है? बी से। तो ई किससे जनरेट हुआ है? बी से, याद रखिए। और ये खत्म किस पे हो रहा है? 3 और 4 पे। तो 3 और 4 पे खत्म हो रहा है, तो लो यहां पे इस तरीके से खत्म करा दो। देखो कितना इजी हो गया। तो ये बन गया आपका ये वाला।
तो 3 और 4 के बीच में कौन है बेटा, ई बन के आया। अब आप देखते रहिए, बस इतनी बात कंप्लीट हुई, बिल्कुल सर कंप्लीट हो गई। अब एफ किससे जनरेट हुआ है, अब ये कहेगा सर ये तो कंप्लीट हुआ, एफ भी बी से ही जनरेट हुआ है, ठीक है, एफ भी बी से जनरेट हुआ है। तो मैं ये काम करता हूं कि इसको लेता हूं, पकड़ता हूं और ये रहा, ऐसे जनरेट करा देता हूं, एफ ये रहा, और एफ के लिए नोड्स क्या है बेटा, 3 और 5, तो ये बन गया आपका 3 और 5, इस तरीके से बन गया। करेक्ट। इतनी बात क्या भेजे में तो आ गई होगी, मैं ये क्लियरिटी कह रहा हूं कि इतनी बात भेजे में आ गई होगी। क्या इतनी अब बात समझ में आई? 3 से 5 क्या ये सही है कि गलत है, पहले ये देख लेते हैं ना। फिर 4 से 5 जी सर, 4 से 5, तो 4 से 5 दैट वन इज जी। अब आप ध्यान से सुनना, आप कहते हैं कि 5 से 6 एच, 5 से 6 एच, अगर मैं ये 6 को हटाऊं यहां पे तो 5 से 6 तो एच हो रहा है, 5 से 6 तो एच है, ये देखो ये बन गया एच 6। अब बात को समझो, क्या ये ठीक है? हाँ भैया ठीक होगा, जो भी आपने बनाया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सी बच गया, अब देखो ये बच गया आपका सी, 4 5 6। अब ये 6 को कहां लेके जाऊं, अब वो तो 6 पे बोला ना, 6 से जनरेट हो रहा है, तो बेटा ये 6 वाली लाइन को पकड़ो और सी को यहां पे कर दो, बस ये रहा सी आपका। इस तरीके से ये बन के आ गया, कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके से क्या कंप्लीट कर सकते हैं, ये एक पंगा है कि सभी एक्टिविटी इस तरीके से कंप्लीट हो सकती है, ये एक प्रोसीजर है। तो सी बन गया, जैसे क्वेश्चन में बोला उसी क्वेश्चंस के हिसाब से, देख लो बेटा, उसी क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने सारी चीजों को किया। 2 से 6 बोला, देखो सी वहां से जनरेट हो गया, तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब बताइए क्या इतनी प्रॉब्लम है किसी को? खुद सोचो, क्या ये इस तरीके से बन के आ जाएगा? बिल्कुल सर ऐसे ही बन के आएगा, और हमें ऐसे बनाना जरूरी है। अब ये इसकी सवाल उठता है, क्या ये सही है? हाँ सर सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मेरे हिसाब से तो ये बन के आ गया। अब यार और बन के नहीं आएगा तो सर और क्या करें? तो इस तरीके से बन के आता है, आता रहेगा। तो डायग्राम बन गया कि नहीं बना, पहले आप ये बनाइए कि बेटा बना कि नहीं बना। प्लीज इतनी चीजें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन दिखता है ना, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, उसको जाके हिट कर लीजिए, ठीक है, उसको जाके हिट करिए, आपको पता लग जाएगा। ओके, तो आप एक काम करिए, उसको जाके हिट करिए एंजॉय से, और आपको सारी डिटेल यहाँ पे धीरे धीरे एग्जाम के तौर पे मिलती चली जाएगी बेटा, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी बन सकता है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया सर। और कोई एग्जाम्पल सर? बिल्कुल, एक एग्जाम्पल और करो, ठीक है। एग्जाम्पल पे पहले ना सीख लेते हैं बनाना, फिर आपको सारी चीजें बताऊंगा, पहले सीख लो बनाना प्लीज बेटा। अगर आप सीख लोगे ना तो काम बन जाएगा। बस एक बार काम बना, मैं ये कह सकता हूं कि यार बस फिर आप देखना कितना एंजॉय आएगा। प्री डिसीजन और एक्टिविटी, एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। प्री डिसीजर की बात करते हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सी का प्री डिसीजर ए एंड बी, डी का प्री डिसीजर अगर सपोज करो ए एंड बी हो गया है, चलो इसको भी ए एंड बी लिख देते हैं। चलो थोड़ा कंफ्यूज करता हूं आपको, ठीक है, इसको डी लिख देते हैं। एफ किससे आया बेटा? ये बी लिख दो, इसको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, बी, इसको कर दो डी एंड ई। फिर जी वाला आपका बन के आएगा सी एंड एफ से, ये डी एंड ई से, और ये लास्ट वाला जी और एच से। अब आप इसको सोल्व करिए, अब आप इसको सोल्व करो। चलिए, अब आपकी यार जो भी है ना डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो प्लीज, और कमेंट बॉक्स में मैं आपके पढ़ भी रहा हूं ना, तो क्लियरली करो यार, यहीं पे मैं आपको कमेंट कर रहा हूं, तो अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दो। कैसे लिखते हैं देखिए, ठीक है, आप ये करिए। देखिए मैंने लिखा ना आस्क एनी डाउट हियर, है ना, इस तरीके से लिख दो। और शेयरिंग यार जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो ना, मैं ये कह रहा हूं कि यार कर दो बस। मैं तो ये कह रहा हूं कि शेयरिंग इतनी होनी चाहिए कि बढ़ एक से बढ़ के एक, शेयरिंग एक से बढ़ के एक होनी चाहिए। एक से बढ़ के एक शेयरिंग, ठीक है, करो।
आप देखना नंबरिंग, देखना आप कुछ टाइम में आप ये कहोगे कि सर जो आपने पढ़ा है ना मजा आ गया पढ़ने के बाद। मैं फिर बोल रहा हूं, बस आप देखिए ध्यान से, कमेंट करिए, आपके कमेंट के लिए शेयरिंग करता रहता हूं आपके लिए कि बेटा आप शेयर करो और जितना हो सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है, ए और बी कहीं से नहीं बन के आए, उन्होंने लिख दिया कि ये तो भाई जन्म पता नहीं कहां से जन्म हुआ है, इनका भगवान ही है, ये ए और बी भगवान है, ए और बी भगवान बन गए। अब बड़े ध्यान से सुनना, ए और बी अगर भगवान बन गए तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखते हैं, तो इनका जन्म तो कहीं से हुआ होगा ना, तो पहले वो सर्कल बना लो एक यहां पे, इसको लिख दो 1, इधर चलो, इधर कोई नोड, ये हो गया आपकी एक्टिविटी ए, ठीक है। इधर कोई एक्टिविटी हो गई आपने जिसको लिखा बी, सपोज करो इसको 2 लिख दो यहां पे, इसको लिख दो 3, करेक्ट ना। अब देखो सुनो बड़े ध्यान से, सी किससे जनरेट हो रहा है, सर ए और बी से, सर ए और बी का तो कोई मिलाप है ही नहीं यहां पे, तो अगर मिलाप नहीं है तो याद रखना इसको थोड़ा बिल्कुल इधर ही लिखो, अगर कोई मिलाप नहीं है तो सर फिर क्या करूं, तो बेटा उसके लिए यूज की जाती है ये वाली एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं डमी एक्टिविटी, दैट इज अ D1, एक एक्टिविटी यूज की, तो बी का ए से कॉन्टेक्ट बन गया इस तरीके से, तो ये वैल्यू कितनी होगी इसकी 0। और ए और बी से क्या जनरेट हो रहा है मेरे भाई, सर ए और बी से जनरेट हो रहा है सी, तो सी को अभी थोड़ी देर अलग रखो, और ए और बी से ही जनरेट हो रहा है आपका डी, डी को यहां पे रखो, इस पॉइंट को लिख दो आप यहां पे डी, 4 बन गया, ये पॉइंट बन गया 4, ठीक है। बी से कौन जनरेट हो रहा है, ई जनरेट हो रहा है। फिर देखो नीचे बी से जनरेट हो रहा है ई, इसको छोड़ो अभी, बट अगर मैं एफ की बात करूं बेटा, एफ डी और ई के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, डी और ई का कोई कॉम्बिनेशन होगा, इस तरीके से बनाते हैं चीजें, डी और ई का कॉम्बिनेशन होगा उससे जनरेट हो रहा है एफ, दैट्स मीन उससे कौन जनरेट हो रहा है एफ, इसका मतलब ये यहां से यहां तक बन के आएगा, दैट्स मीन दैट इज एक्टिविटी ई जो जनरेट हो रही है बी से। देख लो अब देखो एक्टिविटी जो ई है, एक्टिविटी ई किससे जनरेट हो रही है, बी से जनरेट हो रही है, तो देखो एरो का साइन ऐसे ही बनता हुआ चला गया, करेक्ट। और ऊपर वाली एक्टिविटी थी सी, सी और एफ मीन सी और एफ से कोई ना कोई जनरेट हो रहा होगा, तो ये देखो ये एक्टिविटी बना दो एफ 5, तो देखो सी और एफ से एक चीज जनरेट हुई है, दैट्स मीन इज अ जी, देखो बेटा ये बन गया आपका जी, तो यहां पे कोई एक्टिविटी बन गई कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ना कि मैंने क्यों पढ़ाया है ये इस तरीके से, दैट्स मीन इज 6, तो ये जी आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये यहां तक कंप्लीट हो गया, जी तक कंप्लीट हो गया। अब एच की बात करते हैं, कहता है कि डी और ई की कॉम्बिनेशन से, डी और ई की कॉम्बिनेशन से, डी और ई के कॉम्बिनेशन से कौन जनरेट हो रहा है, डी और ई के कॉम्बिनेशन से एच जनरेट हो रहा है, तो डी और ई के कॉम्बिनेशन से इधर से निकाल दो, ऐसे ही इस तरीके से पास आउट करो, कौन जनरेट हो रहा है, एच जनरेट हो रहा है, तो एच जनरेट हो गया। बनाने का तरीका इज अ नॉर्मल वे, अब जी और एच से आई जनरेट हो रहा है, तो जी और एच मींस यहां पे मिल जाएंगे ये वाला, तो जी और एच से जनरेट हो रहा है, इसको लिख दो 7, तो जनरेट हो रहा है आपका आई, एक्टिविटी आई, बस सिंपल सा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब आप इसको क्या करो, इसको इजी बनाने के लिए इसको रब कर लो थोड़ा सा, ये 5 था, आप इसको इस तरीके से बना लो, इसको यहां से जनरेट करके एफ बना दो, ये तो एफ बन गया, ये बन गया आपका 5, बस इजी तरीका हो गया, ऐसे कर लो। तो आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना आना बहुत जरूरी है। इस तरीके के नेटवर्क डायग्राम आपने एक बार बना दिए ना, तो बेटा ये मैं ये कह रहा हूं कि जितने बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम के है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम दे लो, या फिर गेट एग्जाम दे लीजिए, पीएसयू एग्जाम दे लीजिए, इसके अलावा एई का एग्जाम दे लीजिए, ईएससी दे लीजिए, ईएससी मेंस दे लीजिए, प्री कंप्लीट कर लीजिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेंस में बेटा ये, ठीक है ना, प्री में 2 मार्क्स का आता है, और अगर गेट पूछेगा तो गेट में भी 2 मार्क्स का आता है। इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम, अब ये नेटवर्क डायग्राम आपको पर्ट निकालने में भी हेल्प करेंगे और सीपीएम में भी। कहां हेल्प करेंगे सर, पीआरटी पर्ट को भी हेल्प करेंगे और सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड को भी हेल्प करेंगे। अगर आपसे कुछ भी पूछा तो दोनों के, अगर आपसे पूछा पर्ट निकालो, आपसे पूछा सीपीएम फाइंड आउट करो, तो दोनों के निकालने के लिए नेटवर्क डायग्राम होना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता हूं कि नेटवर्क डायग्राम बनाना एक बार सीख लो। अब डमी का कैसे यूज किया, तो डमी देखो भाई किस तरीके से यूज किया, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, आप ये समझिए कि अगर मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं ना, तो कोई ना कोई रीजन है
क्योंकि सीपीएम पार्ट में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछेगा आके कि बताइए हेड इवेंट क्या होगा, टेल इवेंट क्या होगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आएगी बनके, ठीक है बेटा। तो भाई अगर बनके आ रही तो पढ़ लो, अभी मौका है, और मौके पे ही चौका लगा दो सीपीएम पार्ट का, ठीक है। तो देखो अब यहां से यहां चलते हैं। एरो का जो साइन है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एरो को इस तरीके से लिखो, यहां पे लिखा आपने इवेंट 1 से 2, दीज आर दी इवेंट, ये होते हैं इवेंट बेटा। ये जो सर्कल बना हुआ है दैट इज अ नोड पॉइंट, दिस वन इज अ एक्टिविटी जो आपका टाइम कंज्यूम कर रही है। तो पूछता है एक्टिविटी क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है ना, जो टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो दिस एरो, ये एरो। तो देखो इस एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दैट इज नोन एज हेड इवेंट, ये क्या हो गया आपका हेड इवेंट। ये इसकी बैक साइड में है दैट इज नोन एज टेल इवेंट। तो आपको ये भी याद रखना है व्हाट इज द टेल इवेंट, व्हाट इज द हेड इवेंट। क्वेश्चन बन के आएंगे ना कि बताइए हेड इवेंट का बताइए कितना नंबर हुआ है, टेल इवेंट बता, सारी चीजें धीरे धीरे जब समझोगे ना बेटा निकल के आ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं आएगी आएगी, पक्का आएगी, निकल के A to Z निकल के आएगी, है ना। तो इस तरीके से निकल के आएगी। तो आप लोग फाइंड आउट करिए, और प्लीज ये जो एरो का साइन है ना, ये दीज एरो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरो साइन है ना भाई, ये एरो साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सॉरी सॉरी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करिए, मेरे लिए सोल्व करो, ठीक है ना। अब इसमें सॉल्यूशन आपको देना है, मैं आपको दे रहा हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के हवाले आप मुझे दोगे करके, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। लिखिए, एक तरफ लिखिए एक्टिविटी और एक तरफ लिखिए प्रीडिसीजर। एक्टिविटी एंड प्रीडिसीजर लिखो। एक्टिविटी ए छोटा छोटा लिखना, बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। बेटा बस इसको इतना लिख लो, काम बनेगा। मैं बोल रहा हूं ना कि ये काम बनने वाला है आपका। इस कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम बनाते कैसे हैं, रीजन क्या है, किस तरीके से बनाएंगे, सब कुछ अपने आप समझ जाओगे यार। जब आपको पढ़ा रहा हूं ना A to Z, समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग इंजीनियर्स हो। इसका नहीं पता मुझे कहां से, इसका नहीं पता है, इसका मुझे पता है कि ये बंदा ए और बी से बन के आया है, सी ए और बी से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये बी से बन के आया, ई ए से बन के आया, और एफ सी से बन के आया, जी ई एंड एफ से बन के आया, ये डी एंड एफ से बन के आया, ये वाला जी एंड एच से बन के आया, और ये आई से बन के आया। अब आपको समझ में आएगा डमी कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन किसका, ये डमी एक्टिविटी। लिख देता हूं, हाउ टू यूज डमी, हाउ टू यूज डमी। अब ये डमी एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये देख लीजिए। डमी तो ऐसे नेटवर्क डायग्राम में अगर आप इसका नेटवर्क डायग्राम बना रहे हो तो डमी एक्टिविटी का यूज कैसे किया जाएगा। और बेटा जितना जल्दी हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के उसको प्रेस करो। जितना ज्यादा बेल आइकन के इसको प्रेस करोगे ना, इंजॉयमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी टाइम टू टाइम। 12 बजे क्लास होती है, याद रखिए 12 PM क्लास होती है। और इसको क्वेश्चंस को बनाओ, सोल्व करिए, और फिर चेक करना जो मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया वो ठीक है कि नहीं है। तो बेल आइकन को प्रेस करो, एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जब आप वीडियोस को देख लोगे, जो बच्चा वीडियोस को बाद में देखता है वो बच्चा क्या काम करना, सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या करना, ओपन करना, लिखा होता है ना डिस्क्रिप्शन, उसमें जाके आपको हमारे चैनल का लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों मिल जाएंगे। दोनों गेट की तैयारी लिखा हुआ है, डू योर गेट की तैयारी। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल, दोनों चैनल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा है यार, कैसे बनाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर देखिए ए और बी का तो पता नहीं कहां से बन के आए, तो मैं एक काम करता हूं, ए और बी को ए की नोड से कराता हूं जनरेट 1 से। अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूं, इसको लिख दो एक्टिविटी ए, लिखो लिखो, इस तरफ बना देता हूं, ये बन गया 3, दिस एक्टिविटी नोन एज बी, करेक्ट ना। ए और बी बन गए। फिर कहते हैं ए और बी से सी जनरेट हो रहा है, ए और बी के कॉम्बिनेशन से सी जनरेट हो रहा है। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ए और बी का कॉम्बिनेशन। याद रखिए ए का कॉम्बिनेशन नहीं, ए और बी का कॉम्बिनेशन से कुछ जनरेट हो रहा है, ध्यान रखिए। ए और बी के जनरेशन से कैसे, अब ए और बी का
सपोज करो मैंने यहां से कोई एरो को खींचा, ऐसे ड्रॉ किया, कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ, कैसे भी कर लो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहां से बना दूं तो ए और बी को ही ज्वाइन करेगा, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, तो आप कैसे भी बना सकते हो। सपोज करो मैं ऐसे बना देता हूं, ए और बी के कॉम्बिनेशन से एक एक्टिविटी जनरेट होगी, वो एक्टिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन है सी। देख लो भाई, ये बना दिए सी, दैट इज नोन एज। देख लो सी से कौन जनरेट हो रहा है, सी से जनरेट हो रहा है एफ, सी से एफ जनरेट हो रहा है, तो आप यहां पे लिख दो एफ जनरेट हो रहा है, करेक्ट। अब पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे एफ कट गया, सी कट गया, ए कट गया, बी कट गया, बी से कौन जनरेट हो रहा है, डी, और ई से जनरेट हो रहा है ई। सुनो, ए से जनरेट हो रहा है ई, तो आप इधर इसको एरो का लाइन खींचो इधर से कि सर यहां से जनरेट हो रहा है ई, बनाओ, देखो ऐसे, ये कौन जनरेट हो गया बेटा, ई जनरेट हो गया, ठीक है। ए से देखो ये रहा ए, एक्टिविटी ए, ये रहा ई, ये रहा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे ई के मदर फादर कौन है, तो आप ए पे ही तो जाओगे ना, तो ऐसे ही पूछना है ई का मदर फादर कौन है, ये रहा ए बी कंप्लीट। डी, डी किससे जनरेट हो रहा है, बी से जनरेट हो रहा है, डी किससे जनरेट हो रहा है, बी से जनरेट हो रहा है, तो आप इधर एक एरो, ये बन गया, दिस इज नोन एज डी कंडीशन, करेक्ट। अब देखो यहां तक कंप्लीट हो गया, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। सर ई एंड एफ के कॉम्बिनेशन से जी जनरेट हो रहा है, सर ई एंड एफ के जनरेशन से जी जनरेट हो रहा है, ई एंड एफ के जनरेशन से जी जनरेट हो रहा है, ई और एफ के से, तो आप कुछ मत करो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ई एफ, ई और जनरेशन से ये जनरेट हो रहा है, तो आप डमी को ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये रहा, तो दैट इज D1, D2 और D3। तो ई और एफ के जनरेशन से कौन जनरेट हो रहा है कि सर जी जनरेट हो रहा है, तो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये जी जनरेट हो गया यहां पे, करेक्ट ना। ये एक्टिविटी कुछ भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। डी और एफ के जनरेशन से एच जनरेट हो रहा है, इसलिए डमी का यूज हो रहा है। डी और एफ के इससे भी, ये रहा एफ और डी के जनरेशन से कौन जनरेट हो रहा है बेटा जी, आपका एच जनरेट हो रहा है, दिस कंडीशन इज नोन एज एच। ये देख लो, देखो एफ दो जगह यूज हो रहा है, एफ का जो है आपका दो जगह यूज हो रहा है, इसलिए दो डमी एक्टिविटी यूज कर दी। अगर एक जगह यूज होता तो डमी की जरूरत नहीं होती, मैं सीधा एफ को ई से मिला देता, बट यहां पे इस तरीके से पूछा है कि एफ को जी जनरेट हो रहा है, देखो ई और एफ का कॉम्बिनेशन, यहां पे डी और एफ का कॉम्बिनेशन, और कैसे बनाओगे, बाय द हेल्प ऑफ डमी। अब नीचे देखो जी और एच के कॉम्बिनेशन से आई जनरेट हो रहा है, दैट्स मीन जी और एच के कॉम्बिनेशन से ये रहा आई जनरेट हो रहा है, तो यहां पे 9 लिखो, इधर लिख दो आई, और आई से कौन जनरेट हो रहा है, ये 10 लिख दो, और आई से जनरेट हो रहा है आपका जे, तो यहां पे जे लिख के एक्टिविटी क्या रहा, खत्म हो गया। तो 1 से स्टार्ट हुए 11 तक पहुंचे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट बनता है। तो मे होप इतनी बात समझ में आई होगी। क्यों यूज किया, इसका रीजन ये है क्यों यूज किया और कैसे यूज किया, उसका रीजन ये है भाई, आप एक्टिविटी को समझिए, डमी एक्टिविटी का बहुत कम लोग यूज करते थे, है ना, आता ही नहीं था ऑप्शन में आता ही नहीं था डमी एक्टिविटी। देखो पर मैंने करके बताया कि भाई डमी एक्टिविटी इस तरीके से यूज करनी है, डमी एक्टिविटी इस तरीके से यूज करनी है, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है। तो अगर पूछे प्री डिसीजर मींस क्या होता है, मींस पिछली एक्टिविटी का जहां से एंडिंग हुई वो एंडिंग होने के बाद नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एग्जांपल, ये आपके मदर फादर है, आप जनरेट हुए, ये हुआ, तो आपके फिर वाईफाई ये जनरेट हुए, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा एक सिलसिला प्री डिसीजर। तो 1 से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई और 11 तक चली गई। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछता है बेटा आपसे। अब देख लो भाई, मैंने तो बता दिया आपको बिल्कुल अच्छे से कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। बट हमने क्या सीखा, क्या लर्न किया हमने, सबसे बड़ी बात है कि हमने इन डायग्राम से क्या सीखा, लर्न क्या था, हमारा लर्निंग प्रोसेस क्या था। सर एक चीज सुनिए, देखिए हमने जैसे आपने पूरा ये पिछला डायग्राम बताया, तो आपने एक चीज बताई है कि क्या बताई है कि सर आप यहां से स्टार्ट करें, आप इस तरीके से आगे बढ़ते हुए गए, सपोज करो, अरे एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ये इसको रब करो, आप गए सर यहां से, ये आप इस तरीके से चले गए है ना 4, ये आप इस तरीके से 4 लिख लो, इसको 5 लिख लो, 5
और ये लास्ट में आपका 6 बन गया। सर ये क्या है जी? ये यूनिक मींस यूनिक स्टार्ट, इस चीज को हम बोलते हैं यूनिक स्टार्ट, एंड दिस वन इज यूनिक, मतलब एक ही है, यूनिक एंडिंग, यूनिक एंड। तो क्या ये बनाने का तरीका ठीक है? देखो अभी तक तो हमने डायग्राम में यही सीखा, एब्सोल्युटली ये तरीका बिल्कुल ठीक है, इज अ राइट वे। हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी बेटा तबीयत बहुत खराब है तो इसलिए अभी भी, है ना, जितनी क्लास हो आप इंजॉय से पढ़िए। इज अ राइट वे, यस इज अ राइट वे। तो सर गलत वे क्या होता है? फिर गलत वे क्या है? देखिए क्या कहता है, कहता है कि सर हम लोग कैसे नहीं बना सकते। सपोज करो ए की एक्टिविटी यहां से स्टार्ट हुई, ए नोड 1 नोड 2, और यहां पे आके एंडिंग हो गई ये बात, ये भी सही। तो इसका मतलब क्या होता है, नो टू एक्टिविटीज must have, no two activities must have same beginning and ending, same beginning and end, सेम एंड, है ना, सेम बिगिनिंग एंड एंड। तो हमें सेम नहीं रखना है, याद रखिए हमें सेम बिल्कुल भी नहीं रखना, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी नहीं बनानी है। समझो बात को, कैसे नहीं बनानी कि सर एक ही एक्टिविटी, देखो अगर कोई एक्टिविटी 1 है, देखो पिछले डायग्राम देखो, A2 पे खत्म हुआ है, A3 पे खत्म, B3 पे खत्म हुआ है, ये ऐसे खत्म नहीं होगा कि कोई पूछे कि सर कैसे, कि सर A को उठाया ये कर दिया और B को उठाया ये कर दिया, नहीं, ये गलत वे है, इज अ रॉन्ग नेटवर्क डायग्राम, ओके, इज अ करेक्ट डायग्राम, इसलिए बोल रहा है ये, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर सपोज करो आप बच्चा लोगो, आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट की यहां पे और ये खत्म हो गई यहां पे ए पे, जो भी कराया ये बी पे खत्म हो गई ऐसे, अब क्या करें, अब क्या करें? तो आपको यूज करना होगा इस तरीके से, एक डमी यूज कर दो बस, आपकी एक्टिविटी इन स्टार्टिंग, ठीक है ना, एंड ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से आपको याद करना है और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये आपका इस तरीके से नंबर 1, नंबर 2 समझ में आ रहा होगा ना, कि जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं ऐसे काइंड करना। तो D1 को इस तरीके से कर देगा, ठीक है। तो इज अ राइट वे, तो इज अ रॉन्ग वे, इज अ रॉन्ग वे और इज अ राइट वे, आपको इस तरीके से करना था। तो चेंज दिस वन, तो आप यहां पे लिख लीजिए इसको, चेंज दिस वन, इस तरीके से आपको चेंज करना है और इस तरीके से करो। हमने किया भी है, देखो पीछे देखो, D1 D2 का यूज किया है, पीछे देखिए D1 का यूज किया है, खत्म नहीं किया है, ये रीजन है पढ़ने का यहां पे, ठीक है। दूसरा, अब आप क्या नहीं कर सकते सर, आप ये नहीं कर सकते इस तरीके से कि इतनी सारी एक्टिविटी आके एक पे ही मर्ज हो जाए और फिर आपका यहां पे स्टार्ट हो इस तरीके से, ऐसे नहीं कर सकते ना, इतनी सारी एक्टिविटी, इज अ रॉन्ग वे, इज अ रॉन्ग वे, इज अ रॉन्ग वे, ऐसे नहीं करना। तो करना कैसे है, इज अ राइट वे, दिस वन, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये इज अ राइट नेटवर्क डायग्राम, है ना, इस तरीके से बनाना, इज अ नेटवर्क डायग्राम। तो आपको बच्चा लोगों इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम को बनाना है। तो आपको जैसे मैंने बताया, सिखाया कि यूनिक स्टार्ट और यूनिक एंड किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, समझो। आपको इस तरीके से भी नहीं बनाना, इज अ रॉन्ग वे, लिख दो, क्रॉस मार दो, भाई ऐसे नहीं बनाना। बनाना कैसे, जैसे पीछे बनाया। मैं होप आपको ये समझ में आया होगा, ये एक यूनिक स्टार्ट और यूनिक एंड का तरीका क्या है। और कभी भी दूसरा तरीका हो गया, तीसरा, आप यूज मत करना, यूज फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ही ये आपको यूज फॉरवर्ड, है ना, यूज फॉरवर्ड, जब तक बैकवर्ड ना बोले आप वो, मतलब आपको हमेशा ये यूज करना, ऐसे यूज नहीं कर देना, ये ऐसे 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 यूज नहीं करते, गलत है भाई, सीधा इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारी कंडीशन को यूज करना है। सॉरी, रियली सॉरी बेटा। तो आप पढ़ोगे बढ़ोगे, यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ पहले। तो अगर आप इन सभी चीजों को समझोगे, करोगे, आएगा। तो कमेंट करके बताओ यार। देखिए आपकी स्क्रीन पे सब कुछ है, कैसे आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, तो कमेंट कर दो डायरेक्टली, आप हमारा डाउट पूछ लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली आके। तो मैं होप अब आपने एक चीज आज की क्लास में सीखी, मैं कल भी पढ़ाऊंगा आपको, सारी चीजें चलेगी। तो आज आपने क्या सीखा कि नेटवर्क
नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सबसे बड़ा जरूरी है। तो आज की जो क्लास है वो आपकी नेटवर्क डायग्राम के ऊपर है। किसके ऊपर है बेटा आज आपकी क्लास? नेटवर्क डायग्राम के ऊपर है। तो हाउ टू मेक नेटवर्क डायग्राम कंप्लीटेड, हाउ टू मेक, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। और अगली क्लास में भी सिखाऊंगा, सीखते चले जाएंगे यार, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। नेटवर्क डायग्राम बनाते हुए चले जाएंगे। एक बार समझ लो, बस एक बार समझ लो, क्वेश्चंस दूंगा और उसके बाद आप खुद बनाओगे कि क्या होगा। तो यही चीज आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की कहानी, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। मैं होप आपको इतनी बात कंफर्मेशन के साथ समझ में आई होगी। क्यों बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, वो कल की क्लास में आपको A to Z समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको जितना हो सकता है शेयर करिए, लाइक करिए, थम्स अप ठोकिए। जितना मैक्सिमम यार लाइक थम्स अप करोगे ना, मैं सीधा बता रहा हूं यार कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाने में, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं। नेटवर्क डायग्राम आपने बनाना सीख लिया है, तो देखिए स्लाइड्स भी कंप्लीट हो गई है। तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो हमें, ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन एंड कॉन्टैक्ट। आप हमें कॉन्टैक्ट कैसे करिए जी, जो हमारी वेबसाइट है, जाइए ऐड अंकल क्लासेस पे, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा है information@theadancle.com। इसके अलावा जो सबसे इजी वे है तरीका जुड़ने का, बेटा आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जो आपको बोलेगा गेट की तैयारी करिए, गेट की तैयारी। तो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है गेट की तैयारी। तो ये हमारा गेट का चैनल टेलीग्राम और एज वेल एज यूट्यूब चैनल है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जैसे भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, दिख रहा है ना, डाउट कैसे पूछ सकते हो, 24/7 आप आइए, कमेंट करिए, या कोई डाउट हो नीचे गिवन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जितना हो सकता है आप एंजॉय से पढ़िए। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं। कल मैं आपको कराऊंगा पर्ट के बारे में। पर्ट यहां पे लिख देता हूं, नेटवर्क डायग्राम एंड पर्ट, नेटवर्क डायग्राम एंड पर्ट। तो कल मिलेंगे 12 PM। तो क्लास का नोट डाउन कर लीजिए, 12 PM पे हम लोग आपको मिलेंगे। और आप जितना जल्दी हो सकता है चीजों को शेयर करिए, लाइक करिए। तो बेटा बढ़िए आगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर को बढ़ाने के लिए अब आपको इतना काम करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं बेटा। लोग आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय से पढ़ा होगा। और जितना जल्दी हो सके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, क्लिक करना, चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को लाइक करिए, थम्स अप करिए और शेयर करिए। और अपने कॉलेज वालों को बोलिए यार कि सर स्क्रीन पे चला दो, हमें तो पढ़ना है बस, सर से यार पढ़ो यार। प्रोजेक्टर्स है, लैपटॉप्स है, जहां पे आपको चलाने यूज करिए, पढ़िए। और नई नई शायरी के साथ मैं फिर मिलूंगा कल आपके 12 बजे। तब तक आप पढ़िए।